नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही ममता बनर्जी सरकार ने 527 अफसरों की ताबड़तोड़ ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी और आंकड़ा हैरत में डालने वाला है, क्योंकि इसमें 67 आईएएस और 460 से ज्यादा डब्ल्यूबीसीएस अफसर शामिल हैं। कई जिलों के डीएम बदल दिए गए, कई बड़े पदों के चेहरों की जगह नए अधिकारियों को बिठा दिया गया है। बता दें कि ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो 24 अक्टूबर को डेटेड था, मगर इन्हें वेबसाइट पर 2 फेज में अपलोड किया गया है। पहला हिस्सा ईसी की प्रेस ब्रीफिंग से पहले और दूसरा उसके बाद। और अब ये पूरा मुद्दा राजनीति की चिंगारी बन गया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे फेक वोटर हटने के डर का खेल बता रही है, तो उधर टीएमसी इसे साल भर का रूटीन समझा रही है। फिलहाल तो एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का शेड्यूल तय है, मगर इस सियासी तूफान के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता सरकार बैकरूम स्ट्रैटेजी में लगी हुई है। दरअसल एसआईआर 2.0 के तहत वोटर लिस्ट आज सुबह 12 बजे से फ्रीज हो चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगी। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल आएगा और 7 फरवरी को फाइनल रोल जारी होगा, यानी कि 1 महीने में फेक वोटर्स डिलीट होंगे, असली वोटर्स जुड़ेंगे। ऐसे में चुनाव से जुड़ी हर कुर्सी बेहद अहम है। जिला स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल तक के जितने भी अफसर हैं, वही सही मायने में एसआईआर के असली एग्जीक्यूटर्स हैं। लेकिन बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो रही। बीजेपी को शक है और उसका कहना है कि टीएमसी इस एक्सरसाइज से डर गई है, क्योंकि फर्जी वोट कटने पर उसका वोट बैंक सिकुड़ सकता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता जी को एसआईआर पूरा होते ही आसार दिख रहे हैं कि टीएमसी के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। इसलिए लास्ट मिनट पर आकर इतनी भारी भरकम ट्रांसफर लिस्ट निकाली गई ताकि एसआईआर की प्रक्रिया को गड़बड़ाया जा सके। हालांकि टीएमसी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसका कहना है कि ट्रांसफर एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हर साल होती है। इसे एसआईआर से जोड़ना राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। टीएमसी आईटी सेल के प्रभारी ने तंज कसते हुए कहा है कि विपक्ष का काम अब केवल आरोपों की मशीन बनना है। मगर अभी एक सवाल तो वहीं का वहीं बना हुआ है कि जब ईसी कह चुका है कि शेड्यूल तय होते ही किसी भी ट्रांसफर के लिए आयोग की मंजूरी जरूरी होगी, तो इतनी जल्दबाजी आखिर किस बात की है। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा के ठीक पहले ममता सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक स्तर पर बड़ा खेला किया है। हालांकि ममता दीदी की इस मनमानी पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी जिला अधिकारियों यानी कि डीएम के साथ बैठक बुलाई, जबकि सभी राजनीतिक दलों के साथ भी आज से चर्चा होनी है। आपको बताते चले कि ये बैठकें आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी हैं। सीनियर उपचुनाव आयुक्त सभी जिला अधिकारियों के साथ सुबह 10 बजे से मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग वर्चुअली हो रही है और इसमें राज्य के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सभी जिलों के डीएम शामिल होंगे। इसके बाद आज ही सभी राजनीतिक दलों के साथ भी मीटिंग होगी। बहरहाल चुनाव आयोग की इस कवायद ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट की सफाई को लेकर तनाव बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने कल दूसरे चरण की घोषणा की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। एसआईआर का उद्देश्य वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाना, मृत वोटरों को डिलीट करना, डबल एंट्री को हटाना और प्रवासी वोटरों को अपडेट करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि ये एक्सरसाइज हर योग्य वोटर को शामिल करने और अयोग्य को हटाने के लिए है। बंगाल में कोई विवाद नहीं है, राज्य सरकार अपना सहयोग देगी। हालांकि ममता बनर्जी ने एसआईआर को एनआरसी जैसा अभ्यास बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आयोग पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया है और कहा है कि आयोग के अधिकारी हमारे अधिकारियों को धमकियां दे रहे हैं। ये लॉलीपॉप सरकार का खेल है। बंगाल में दंगे भड़क सकते हैं। जुलाई से ही ममता का रुख आक्रामक रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीएलओ की मीटिंग पर भी नाराजगी जताई कि ये राज्य सरकार को सूचित किए बिना हुई। ममता दीदी का कहना है कि आयोग आपके साथ खेल रहा है। उत्तर बंगाल में बाढ़ प्रभावित परिवार दस्तावेज कैसे देंगे। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर से 1.2 करोड़ वोटरों को हटाने की साजिश है, जिससे सबसे बड़ा झटका दीदी के ही वोट बैंक पर पड़ेगा। ममता दीदी के ट्रांसफर वाले गेम को भाजपा ने अवैध हेरफेर बताते हुए आयोग से शिकायत की है। प्रदेश बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा है कि आयोग की अनुमति के बिना 235 अधिकारियों का तबादला एसआईआर का उल्लंघन है। 17 डीएम, 22 एडीएम, 25 एसडीओ और 151 बीडीओ का तबादला किया गया, इसे रद्द किया जाए। बहरहाल देखा जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया तो बंगाल में होना लगभग तय है। शेड्यूल तय है, आयोग तैयार है, सारे इंतजाम हो चुके हैं। इतना काफी है, फिर चाहे ममता दीदी और बंगाल की बनर्जी सरकार साम दाम दंड भेद ही क्यों ना अपना ले। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।